स्टूडेंट्स, मैं रजत फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल कम्युनिकेशन। फंक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि FT, RP और पेंट इन 3 ब्रांचेज में चलता है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शनल कम्युनिकेशन का ग्राम विकास या फिर यूँ कहें कि विलेज डेवलपमेंट या यूँ कहें कि रूरल डेवलपमेंट नाम का टॉपिक है। ठीक है, क्या टॉपिक है? रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास। क्या होता है ग्राम विकास? क्या क्या उसके मेन फैक्टर्स होते हैं? कैसे ग्राम विकास को करना चाहिए या क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपने विलेजेस को डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि गांव या विलेज या रूरल एरिया है क्या। ठीक है ना? विलेज क्या है? विलेज क्या होता है? विलेज एक ऐसी जगह होती है या रूरल एरिया एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, विद देयर पब्लिक आर इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री। वो प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होते हैं? लगे रहते हैं। ठीक है, या यूँ कहें कि बिग सिटीज़ से कहाँ दूर प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए लोग जहाँ पर रहते हैं उसे बोलते हैं विलेज। गांव की परिभाषा क्या बोल सकते हैं हम? कि बड़े शहरों से दूर, शहरों से दूर, ठीक है, बड़े शहरों से दूर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इन द मीन्स, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है बेटा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि। कृषि जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। तो ऐसी जगह जो शहरों से दूर है और जहां पर मैक्सिमम ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है? कृषि में, या यूं कहें कि प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड रहती है, लगी रहती है, वो है आपका रूरल एरिया। चलिए अब बात आती है यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी बड़े शहरों वाली, वो लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लीजिए कि रूरल एरियाज आर सेपरेटली सेटल्ड प्लेस अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस और अ लार्ज सिटी एंड टावर्स। सच एरियाज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोर intensive settled urban and suburban areas and also from the unsettled land or wilderness such as forest। ठीक है, यानी रूरल एरिया ऐसी जगह है जो कि बड़े शहरों से दूर है, बड़े टावर से, सब टाउन से दूर है, ठीक है, और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ की भी अधिकता होती है, यानी वहाँ पर थोड़ा जंगली जानवर या जंगल की अधिकता होती है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें रूरल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत क्या है? नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या नीड या ज़रूरत? हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारी क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि हम रूरल डेवलपमेंट को करने के लिए निकल पड़े? तो रूरल डेवलपमेंट को करने के पीछे एक सीधी सीधी सी वजह है हमारे यहाँ, और वो वजह ये है कि हमारी 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है एंड 30% ऑलमोस्ट शहरों में रहती है। यानी अगर देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें,
इंडिया ग्रामीण शहरी। तो हमारी गाँव में जो जनसंख्या है वो कितनी है? 70%। और शहरी कितनी है? लगभग 30%। अब अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल हम 30% पर ही ध्यान देंगे। अगर हम केवल इस 30% पे ध्यान देंगे तो क्या हमारे देश का विकास हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें अपनी शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के अलावा हमें क्या करना होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि 70% है उन पर भी ध्यान देना होगा। और यहीं से आपका जो टॉपिक है, जो टर्म है, वो निकल करके आया है ग्रामीण विकास या ग्राम विकास। चलिए, अब बात आती है कि विलेज। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ विलेज क्या होते हैं? गाँव के मेन फीचर्स या मेन लक्षण क्या होते हैं? हम कैसे कहें कि ये जगह कोई गांव है या नहीं है ना? इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले विलेज क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत लोग मिलकर के रहते हैं वहाँ पे, एक प्रॉपरली इथिक्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है? यहाँ पे कम्युनिटी का सेंस होता है, रिलीजन का सेंस होता है और एग्रीकल्चर। ये 5-4 चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं? एक रूरल कम्युनिटी को बनाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, लाइफ ऑफ रूरल पीपल का एक फ़ोटो दिखाया गया है। अब भारत में इतने भी गरीब गांव नहीं हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह हैं, ठीक है, जहाँ पर इस तरीके के विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। ठीक है, तो रूरल पीपल्स के पास क्या होता है? एक तो आय उतनी अधिक नहीं होती जितनी अधिक अर्बन एरियाज़ में होती है। यानी जब शहरी क्षेत्रों में जो आय होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा होती है। अब ग्रामीण क्षेत्र में आय नहीं होती है तो उनके पास सुख संसाधन कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन थोड़ा सा कठिन माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग हमें अपने देश का विकास करना है तो 70% जनता का विकास करना है। और अगर 70% जनता का विकास करना है तो हमें उन लोगों को आय के अच्छे स्रोत मुहैया कराने हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मुहैया कराना है, और चीज़ें भी मुहैया करानी होती हैं, हम आगे इसमें देखने वाले हैं। अब बात आती है लाइफ स्टाइल्स की। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल इन रूरल एरियाज आर डिफरेंट दैन दोज इन अर्बन एरियाज। जो लाइफ स्टाइल गाँव के लोगों का है वो अर्बन एरिया से बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल ही अलग है। मेनली बिकॉज लिमिटेड सर्विस आर अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत लिमिटेड सर्विसेज ही क्या होती हैं, अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, ये वाला। अब बात आती है कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो भी ढंग से वहाँ नहीं पहुँच पाती, कम पहुँच पाती हैं। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस क्या है? पहला है लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कानून को कायम रखना। ठीक है, देन सेकंड वन इज स्कूल्स, फायर डिपार्टमेंट एंड अदर लाइब्रेरीज, और इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पर थोड़ी सी कम पाई जाती हैं, या यूँ कहें कि पहुँचने में परेशानी होती है। फिर उसके बाद में यूटिलिटीज़ वहाँ पर कम होती हैं, लाइक वाटर, सीवर, स्ट्रीट लाइट एंड, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन, ये सब चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुमने देखा होगा गांव में आज भी कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग नहीं आते हैं, कूड़ा कचरा गांव के बाहर की तरफ कहीं भी डाल के रखते हैं, गांव वाले खुद उसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, वाटर का प्रॉपर वाटर की लाइन नहीं है, आपके यहाँ नल लगे हुए हैं, आप उन नल से पानी पीते हैं, उसमें कितना साफ़ आता है कितना नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है कि गांव में उतने अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, लोग अपनी अपनी बाइक्स, मोटरसाइकिल आदि पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है रूरल एरियाज़ की, जिसकी वजह से रूरल एरिया के लोगों का जो लाइफ है वो चैलेंजिंग बन जाता है। अब रूरल एरिया की, अब तक तो हमने बात करी कि रूरल एरिया है क्या, रूरल एरिया के लोग क्या हैं, और रूरल एरिया के लोगों की लाइफ में चैलेंजेस क्या है। अब हम बात करते हैं रूरल एरिया को कैसे डेवलप करना है। रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए सही है, हमें क्या करना होगा? एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ एन स्ट्रेटजी डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर्स। देखिए, आप यहाँ देखिए, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि अगर हमें इन लोगों का डेवलपमेंट करना है तो उनको हमें आर्थिक रूप से मदद करनी पड़ेगी। और आर्थिक रूप से मदद का मतलब ऐसा नहीं है कि 2,000-4,000 रुपये दे आए, नहीं, उनकी प्रॉपर कमाई का ज़रिया बनाना पड़ेगा जिससे रूरल डेवलपमेंट आसानी से हो सके। ठीक है, उसके बाद में क्या है, रूरल एरिया में बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस भी आते हैं। ठीक है,
चैलेंजेस ये होते हैं कि लोग अपना जो पुराने तरीके की रहन सहन है उस वो आदि इन चीज़ों को जो है चेंज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से क्या होता है, रूरल एरिया में डेवलपमेंट थोड़ा सा कम होता है। अब बात आती है रूरल एरिया के को डेवलप करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा या क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए, रूरल एरिया में देखो किन किन चीज़ों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमें रूरल एरिया को डेवलप करना है तो हमें क्या डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया का डेवलप नहीं कर पाए तो क्या होगा, गांव में सही से चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सड़क, स्कूल, ठीक है, पंचायत घर आदि, ठीक है। फिर उसके बाद में गांव के लोगों को किससे जोड़ना है, टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। गांव के लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का मतलब है उनके पास सूचना का आदान प्रदान यानी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन भी पहुंच गई और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहुंच गया, तो उसके बाद में आता है हेल्थ फैसिलिटीज़। गांव में जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी ना मिलने के कारण उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, जिससे प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। आदमी अगर 10 दिन बीमार रहता है तो उसका 10 दिन का काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण पूरे देश को नुकसान होता है। देन आता है एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद में आता है इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है। इकोनॉमी से अब देखिए ये एक सर्किल बना हुआ है, अगर आप इसको देखें तो इकोनॉमी से पैसा आया, पैसा किस में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी सड़कें बनेंगी, नालियाँ बनेंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, लोग शहर की तरफ जाएंगे, वहाँ से टेक्नोलॉजी को लेकर के आएंगे। फिर उससे हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, जानकारी बढ़ेगी, हेल्थ से संबंधित चीज़ें गाँव में आ पाएंगी, ठीक है। उससे एजुकेशन बढ़ेगी, लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, फिर क्या होगा, जागरूकता बढ़ने से पैसा आएगा। इस तरीके से एक सर्किल क्या है, चलता जाएगा, और इस सर्किल को ही बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट रिंग, ठीक है। तो ये रूरल डेवलपमेंट रिंग है बेटा। चलिए अब बात आती है कि चैलेंजेस क्या हैं, किस किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं रूरल डेवलपमेंट करने में। तो सबसे पहले क्या है, पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, बहुत सारे लोग एग्री डिसएग्री करते हैं। पुराने रिचुअल्स यानी पुराने पौराणिक मान्यताओं को जो मानते हैं उन उसके हिसाब से भी हमको जो है काफ़ी रूरल डेवलपमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। गांव में खेती में कीड़े लगना, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है, सही से सिंचाई ना मिल पाना, पानी की कमी होना, इस तरीके की चीज़ों से भी गांव के लोगों को प्रॉब्लम होती है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वहाँ पे सड़कें, नाली और इस तरीके की चीज़ों में वहाँ पर ये भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हैं ही। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, यहाँ तो डायरेक्ट रोज़गार वाला मामला है, ये रोज़गार से डेवलप होंगी, ठीक है। फिर आता है सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स, सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम भी वहाँ होती हैं, ठीक है। लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, वहाँ पे ढंग से लोग जो हैं लीडर्स को पहचानते नहीं या चुनने में जो है गलतियाँ कर सकते हैं, तो लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम भी लगातार बनती रहती हैं। फिर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, प्रशासनिक प्रॉब्लम्स जो है, सही से प्रशासन गांव-गांव तक कैसे पहुंचे और गांव-गांव की इंफॉर्मेशन या प्रशासन कैसे शहरों से या फिर बाहरी क्षेत्रों से किया जा सके, ये सारी प्रॉब्लम्स गांव के रूरल डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है। तो ये था आपका ग्राम विकास से रिलेटेड चैप्टर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम लोग समाधान करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर मैंने काफ़ी सारे फंक्शनल कम्युनिकेशन में डाले हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दी गए सभी निर्देशों का पालन करिए, कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण लड़ाई में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।